आज की सुबह बहुत ही ख़ास है और ख़ास इसलिए क्योंकि आज मैं भदरवा में हूँ और यहाँ का मौसम जो है बहुत ही सुहाना है और बर्फ़बारी हो रही है। आज मैं आपको अर्ली पोस्ट की माध्यम से बर्फ़बारी दिखाने वाला हूँ। देखिए चारों तरफ अगर आप मेरे नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर बर्फ़ तो दिखेगी दिखेगी, लेकिन इसके साथ जब बर्फ़ पड़ती है तो उसका जो मेन कारण होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब बर्फ़ पड़ती है तो चारों तरफ दिखाई देना बंद हो जाता है, धुंध ही धुंध होती है। और ये इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भदरवा में भारी बर्फ़बारी हो रही है। अगर अब मैं नीचे की तरफ जो है वो दिखाऊँ आपको तो ये देखिए यहाँ पर ये खेत हैं और खेतों में अब आपको ये बर्फ़ जो है वो देखने को मिल रही होगी। और अभी बर्फ़ जो है वो कंटिन्यू बरस रही है और बहुत सारे सैलानी जो हैं वो आते हैं बर्फ़बारी में एंजॉय करने के लिए या कवरेज के लिए। अगर पत्रकारों की मैं बात करूं या आम लोगों की बात करूं तो जो सैलानी हैं वो तो यहाँ पर घूमने आते हैं। और आप भी देखिए कि चारों तरफ जो है इस समय आपको ये धुंध दिखाई दे रही होगी और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब ये धुंध जो है वो हटेगी तो आपको बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। इस तरफ कुछ घर भी हैं, ये देखिए यहाँ पर अब आपको दिखेगी कि बर्फ़ अभी भी पड़ रही है। और यहाँ के अगर मैं लोगों की बात करूँ तो 3 महीने जो हैं ये लोग कोई कामकाज नहीं करते हैं। जब बर्फ़बारी पड़ती है तो उसके बाद कामकाज शुरू होता है, यानी कि मार्च तक जो है, दिसंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर भदरवा के जो गांव हैं उन गांवों में बर्फ़ पड़ती है और 3 महीने तक जो है ये बर्फ़ यहाँ पर रहती है। और 3 महीने के बाद जो है इन लोगों का कामकाज जो है वो शुरू होता है। और यहाँ से इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो अभी तो यहाँ पर धुंध है, इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से धुंध हट जाएगी तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से हिमालयन माउंटेन्स दिखते हैं, हिमालयन रेंजेस है यहाँ पर, हिमालयन माउंटेन्स दिखते हैं आपको। और लोग खुद को बचाने के लिए सर्दी से यहाँ पर आग का सहारा लेते हैं। वही एक सहारा जो है वो होता है आग का, और वो आग का सहारा यहाँ पर लिया जाता है ठंड से बचने के लिए। और देखिए फ़िलहाल ये तो ताज़ा बर्फ़ है, अभी भी जो पड़ रही है ये छतों पर, लोगों की छतों पर जो है वो जमा हुई है। और ज़्यादातर मैं मकानों की अगर बात करूं, ये आपको हर मकान पर जो है वो टीन दिखाई दे रही होगी, हर मकान पर टीन दिखाई दे रही होगी। और ये टीन लगाने का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि यहाँ पर मकानों के जो छतें होती हैं ज़्यादातर या तो मिट्टी की होती हैं, ये आप देखिए ज़्यादातर या तो मिट्टी की होती हैं या तो घरों पर जो है वो टीन लगा होता है। अब लेंटर इसलिए नहीं यहाँ पर डाला जाता है क्योंकि भारी बर्फ़बारी पड़ती है यहाँ पर, और उसकी वजह से लेंटर जो है वो यहाँ पर कामयाब नहीं है। और इसलिए मिट्टी और टीन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है ताकि घर जो है वो सही सुरक्षित रहे। तो ये ताज़ा बर्फ़बारी है जो अभी भी पड़ रही है भदरवा में। और ये तस्वीरें मैं आपको भदरवा की दिखा रहा हूँ, भदरवा से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पेड़ों पर बर्फ़ देखने को मिल रही है, पेड़ों पर बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यकीन मानिए कि जो लोग ज़्यादातर, क्योंकि देखिए बाहर से जो भी लोग आते हैं तो ज़्यादातर अगर उनको बर्फ़ देखनी है या घूमना है तो वो लोग जो है वो कश्मीर की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप कश्मीर मत जाइए, आप कश्मीर जाइए, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार जो है वो आप भदरवा भी आइए और देखिए कि भदरवा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको जो चीज़ें आपको कश्मीर में देखने को मिलती हैं या कश्मीर में आप देखने को जाते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, भदरवा में देखने को मिलेंगी। और इसको दुर्भाग्य कहेंगे कि ज़्यादातर जो, अगर मैं जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की बात करूं या फिर
केंद्र सरकार की बात करूं तो हर कोई जो है वो कश्मीर की बात करता है। कश्मीर में टूरिज़्म है, कश्मीर में बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे वहाँ टूरिज़्म नहीं है, लेकिन ये गलत बात होगी कि भदरवा को इग्नोर किया जाए। भदरवा भी जन्नत है। अगर आप एक बार आएंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भदरवा जो है वो किसी से कम नहीं है। ये देखिए, ये पेड़ अगर आप देख रहे हैं, इन पेड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ जो है वो अभी भी पड़ रही है यहाँ पर। और अगर मैं जम्मू के लोगों की बात करूँ तो ज़्यादातर जम्मू के लोग जो हैं वो पत्नी टॉप जाते हैं बर्फ़ देखने, और बाहर से जो लोग आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो कश्मीर जाते हैं। लेकिन भदरवा, अगर आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप एक बार भदरवा आएंगे तो आप बार बार आएंगे, बार बार आप भदरवा आएंगे। और ये जो कुदरत की देन है भदरवा में, ये खूबसूरती जो ऊपर वाले ने दी है भदरवाइयों को और भदरवा के लोगों को और भदरवा के इस क्लाइमेट को, यकीन मानिए आप अगर एक बार आएंगे आप बार बार आएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार और ख़ासकर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म जो है वो इस पर भी ध्यान देगा कि कश्मीर को आप बढ़ावा दीजिए। अगर आपको टूरिज़्म के लिए बढ़ावा देना है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम भदरवा को इग्नोर मत कीजिए। भदरवा को भी आप टूरिज़्म के सेक्टर में, क्षेत्र में आगे लेकर जाइए, क्योंकि भदरवा बहुत प्यारा है। भद्रकाशी ऋषि की देन है भदरवा। और ये देखिए, बर्फ़बारी और प्यारा सा तिरंगा झंडा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर जो है वो यहाँ पर लगाए हैं। और ये मैं करीब जाकर आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो बहुत ही प्यारा है। ये तिरंगा झंडा हमारा ये घर के सामने लगाया गया है। और साथ में ये देखिए, ये है सर्दी से बचने का सामान, यानी कि लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है यहाँ पर। और इस तरफ मैं अगर आपको अब मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी चीज़ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब भी भदरवा के लोग जो हैं जब घास काटते हैं, यानी कि खेतों से लाते हैं, तो सर्दी बहुत होती है। सर्दियों के टाइम में यहाँ पर, इधर आइए, यहाँ से मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये लोगों ने जो है यहाँ पर ये घास जो है वो इकट्ठी रखी हुई है। और इस घास को एक जगह पर रखने का जो कारण है, अब मैं वो आपको बताऊंगा कि इस टाइम पर, यानी कि सर्दियों के टाइम पर जो है वो यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है। और इस बर्फ़ में लोग जो है, अगर घास दूर होगी तो लोग अपने माल मवेशी को चारा कहाँ से डालेंगे। इसलिए तमाम ये लोग क्या करते हैं कि तमाम ये लोग जो हैं वो यहाँ पर एक जगह पर जो है वो अपनी घास जो है वो इकट्ठा कर देते हैं। और जैसे अभी बर्फ़बारी चल रही है, बर्फ़ पड़ रही है, तो यहाँ से वो घास जो है वो उठाकर अपने माल मवेशी को देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर, जब मैंने इन गाँव वालों से बात की तो सबसे बड़ी दिक्कतें जो हैं वो दो हैं। जब भी बर्फ़बारी पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट गुल हो जाती है, यानी कि बत्ती गुल हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी इन्होंने कहा कि एक महीने तक यहाँ बत्ती नहीं आती है। और क्योंकि बर्फ़बारी पड़ती है तो जो जनरल लाइन है वो टूट जाती है। और जनरल लाइन टूटने की वजह से कोई भी यहाँ पर आ जा नहीं सकता उसको ठीक करने के लिए। इसलिए ये तमाम गांव के लोग जो हैं वो यहाँ से खुद ही जाते हैं और जनरल लाइन को ठीक करके बिजली लाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरी जो दिक्कत है यहाँ पर वो पानी की है। क्योंकि यकीन मानिए, जितने भी यहाँ पर घर हैं, लगभग 60 से 65 घर है यहाँ पर इस गांव में। और जब भी शाम को आप किसी भी घर में जाइए, वो अपने घर का किचन का नल जो है वो बंद नहीं करता है। अगर उस शख्स ने अपने घर का नल बंद कर दिया तो पानी जो है वो जम जाएगा और अगले दिन से पानी भी रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की है, क्योंकि पानी जो है उसको उस नल को बंद नहीं किया जाता है। अगर बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा, पानी जम जाएगा और फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हो सकती है। लेकिन देखिए,
बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ पर। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो देवदार के आपको पेड़ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देवदार के पेड़ बहुत ही प्यारे खूबसूरत आपको देवदार के पेड़ जो हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो पेड़ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, इसकी जो ये पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन पत्तियों को काट कर गाँव के लोग जो हैं वो भेड़ और बकरियों को खाने को देते हैं। गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पत्ते जो है भेड़ और बकरियों के काम आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि देखिए, कश्मीर आप जाइए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप कश्मीर जाइए, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार जो है वो आप ज़रूर भद्रवा भी आइए। यहाँ पर ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। छोटी सी बच्ची है और ये भी बर्फ़ में खेल रही है, एंजॉय कर रही है। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मानसी नाम है। अच्छा इधर देखो, इधर देखो मानसी, मानसी इधर देखो। आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? ऊपर देखो, ऊपर देखो, कितना मज़ा आ रहा है मानसी? कितना मज़ा आ रहा है? ये क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? लड्डू खा रहे हो? ये किसने दिया आपको? मम्मी। मम्मी ने दिया। बर्फ में मज़ा आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पर चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, सभी एंजॉय करते हैं। लेकिन सिर्फ दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत एक छोटी सी दिक्कत है कि भद्रवा को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, लिमिटेड रखा गया है। भद्रवा के लोगों की दो मांगें हैं। पहली मांग, आपको मेरा वो सवाल याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद से जब मैंने ये सवाल किया था कि भद्रवा के लोगों की मांग है कि उनको ज़िला चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं भद्रवाई, लेकिन कुछ कारणवश जो है शायद अभी ज़िला नहीं मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में जो है भद्रवा को ज़िला